हाय गाइस, तो जब भी ना मैं किसी अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को खोलता हूं तो मेरे को बहुत सारी चीजें साथ में खोलनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी मैं एक अपना प्रोजेक्ट खोलता हूं तो मेरे को सबसे पहले गिटहब डेस्कटॉप खोलना पड़ता है, फिर मेरे को MongoDB प्रोसेस चलाना पड़ता है अपने MongoDB सर्वर को ऑन करने के लिए, फिर MongoDB कॉम्पस खोलना पड़ता है, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टली में विजुअल स्टूडियो कोड को खोलना पड़ता है। भाई इतना सारा चीज बार बार करना है यार, थोड़ा मेहनत का काम है। बार बार लैपटॉप चालू करो, इतनी सारी चीज साथ में करो। तो मैं क्या करता हूँ, एक विंडोज बैच स्क्रिप्ट का यूज करता हूँ और एक क्लिक में इन सबको खोल लेता हूँ। और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने अलग अलग बैच स्क्रिप्ट बना के रखे हुए हैं, तो इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे मैं ये कर रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, जब भी मैं किसी अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को खोलता हूँ ना, तो मेरे को क्या क्या प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। एक नॉर्मल प्रोजेक्ट का मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। तो जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट खोलता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपने मैं गिटहब जो डेस्कटॉप वर्जन है गिटहब का, वो गिटहब डेस्कटॉप खोलता हूँ। उसके बाद जब वो खुल जाता है फिर मैं खोलता हूँ अपना MongoDB कॉम्पस। और MongoDB कॉम्पस के पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक CMD टर्मिनल खोलता हूँ और जो MongoD सर्विस है वो चलाता हूँ। MongoD सेकंड स्टेप ये होता है, पहले गिटहब डेस्कटॉप खोलो, फिर MongoD सर्विस चलाओ। और इस विंडो को क्लोज नहीं करना, इस विंडो को ओपन करने देना ताकि MongoD सर्विस चलता रहे। मेरे में ऐसा खुलता है, ठीक है। आपके में हो सकता है कॉन्फ़िगरेशंस अलग हो थोड़े से। उसके बाद अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मैं MongoDB कॉम्पस जो GUI है उसका यूज करता हूँ। ये तीनों प्रोसेस करने के बाद मैं अपना जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उसमें विजुअल स्टूडियो कोड को खोलता हूँ। अब जो मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है वो ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनाया हुआ है अपने D के अंदर, यहाँ पे MBSA के अंदर। यहाँ पे ये छोटा सा एक site.txt फाइल बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअल प्रोजेक्ट नहीं है, मैं केवल बता रहा हूँ कि ऐसे एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी हो सकता है। तो यहाँ के आके मैं ओपन विद कोड करता हूँ और ये जो 4 स्टेप्स है ना, ये मेरे को बार बार करने पड़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक बैश स्क्रिप्ट लिखता हूँ और इसको ऑटोमेट कर देता हूँ पूरे प्रोसेस को, ठीक है। ये मैंने सब चीजें, जितनी भी चीजें खोली है ना, सब बंद कर देता हूँ यहाँ पे। मैंने ये भी खोल के रखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये भी बंद कर दिया, सब बंद कर दिया मैंने, और गिटहब डेस्कटॉप बंद करना भूल गया, ये भी बंद कर देता हूँ। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक नया टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट फाइल का नाम रख देता हूँ जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है। तो मैं इसका नाम अभी प्रोजेक्ट ही रखता हूँ, आपको जो नाम रखना होगा रख लेना, ठीक है। अब इसको खोल लो यहाँ पे, अब बड़ा कर लिया मैंने। अब इसमें क्या करेंगे, अपन कुछ ऐसे कमांड लिखेंगे जो डायरेक्टली CMD में, दैट इज कमांड प्रोम्प्ट में भी डायरेक्टली लिख के एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको केवल एग्जांपल के तौर पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक कमांड होता है स्टार्ट, जिससे आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं लिखूंगा स्टार्ट, यहाँ पे आपको डबल कोट्स, इसका क्या मीनिंग बताता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे आपको देना है पाथ, जिस भी चीज को स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपने गिटहब डेस्कटॉप को सर्च करूंगा और इसको ओपन फाइल लोकेशन कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो है, ये इसका शॉर्टकट प्रोग्राम है। एक्चुअल फाइल लोकेशन पे जाना पड़ेगा आपको। ओपन फाइल लोकेशन किया और ये है एक्चुअल गिटहब डेस्कटॉप जहाँ पे लोकेटेड है। इस लोकेशन को उठाओ और यहाँ पे मैंने डाल दिया इस लोकेशन को। और इस पर्टिकुलर फाइल का नाम क्या है, गिटहब डेस्कटॉप ही नाम है, ठीक है। गिटहब इसका फाइल नेम कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैंने डाल दिया है यहाँ पे। और ये एक exe फाइल है, तो exe लिख लो, ठीक है। अब देखो, मैं इसको Ctrl+Shift+S करके सेव एज कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करूंगा इसको, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के जगह ऑयल फाइल्स कर दूंगा और project.bat नाम से सेव करना है आपको उसको। बेसिकली एक बैच स्क्रिप्ट होता है और इसको सेव करना है, ठीक है। सेव करोगे तो यहाँ पे आपको ये देखो, ये वाला आइकन दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आइकन इसका चेंज कर सकते हो, ये डिफॉल्ट आइकन है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, देखो इसने ऑटोमेटिकली मेरे लिए गिटहब डेस्कटॉप खोल दिया। अब आप जितने भी कमांड इसके अंदर लिख दोगे सब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, वापस अपने प्रोजेक्ट को एडिट करते हैं यहाँ पे, जो मेरे को कमांड चाहिए उससे, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना गिटहब डेस्कटॉप खोलना। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, MongoDB रन करता हूँ, ओके। अब MongoDB रन करने के लिए मेरे को करना ये होता है कि मेरे को एक CMD कमांड एग्जीक्यूट करना है, MongoD। मेरे को क्या करना है, बेसिकली मैंने CMD को खोलना है और वो जो CMD कमांड होगा उसमें मैं अपने MongoD कमांड को रन करूंगा। तो मैं लिखूंगा स्टार्ट CMD और जो भी मेरा कमांड है वो यहाँ पे दे दूंगा, दैट इज MongoD, ओके। अब पॉइंट ये है कि जो ये बैच स्क्रिप्ट होता है ना, ये जो भी CMD टर्मिनल खोलता है उसको क्लोज कर देगा। लेकिन मेरा जो MongoD वाला सर्विस है वो क्लोज नहीं होना चाहिए जितने टाइम के लिए मैं अपने डेटाबेस को एक्सेस कर रहा हूं। तो इसके सामने आप एक /k कमांड लिख सकते हो, जिससे जो ये टर्मिनल है ये क्लोज नहीं हो, ठीक है। इसको मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद मैं खोलता हूं अपना यहाँ पे MongoDB कॉम्पस। तो MongoDB कॉम्पस का भी सिमिलर होगा। MongoDB कॉम्पस के आपको ओपन फाइल लोकेशन करके उसके लोकेशन पे चले जाओ, शॉर्टकट से भी एक्चुअल फाइल लोकेशन पे जाओ और इस पर्टिकुलर पाथ को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे डाल देता हूँ इसका। और जो भी इसका फाइल नेम है वो उठा लेते हैं। ये फाइल नेम लिया मैंने इसका, यहाँ पे MongoDB compass.exe है इसका नाम। तो MongoDB compass.exe, MongoDB compass खोला, यानी कि मैंने गिटहब डेस्कटॉप खोल लिया, अपना MongoDB सर्विस रन कर लिया और अपना जो है MongoDB compass खोल लिया। नेक्स्ट है मेरे को अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है, सॉरी अपने जो फाइल पाथ है जहां पे मेरा प्रोजेक्ट लोकेटेड है वहां जाके अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है, ठीक है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में अगर विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है तो ये एक तरीका हो गया ओपन विद कोड करके खोलने का। एक और तरीका होता है इसको खोलने का, आप यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर करोगे तो वहां पे भी विजुअल स्टूडियो कोड इनिशियलाइज हो जाता है। ये इसका CMD कमांड रन करने का या कोड, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड खोलने का, ठीक है। तो यही चीज को हम लेवरेज करेंगे अपने नोटपैड वाला जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर। यहाँ पे मैं लिखूंगा CMD
स्लैश के यानी कि बंद ना करने के लिए, और अपना जो लोकेशन मैंने कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस लोकेशन पे मेरे को करना ये है कि इस लोकेशन पे आना है और कोड डॉट एग्जीक्यूट करना है। ये जो ऑपरेटर है बेसिकली एंड ऑपरेटर है कि सबसे पहले इस डायरेक्टरी में आने के लिए मेरे को सीडी का यूज करना होगा, दैट इज करंट डायरेक्टरी। सीडी करने से उसका डायरेक्टरी चेंज हो जाता है। सीडी करेंगे, उस लोकेशन पे आएंगे और कोड डॉट करके वहां विजुअल स्टूडियो कोड को इनिशियलाइज कर देंगे। अब आप इसको कंट्रोल शिफ्ट एस करके सेव कर लो वापस से सेम डेस्कटॉप पे, और ऑल फाइल्स करके प्रोजेक्ट डॉट बैट नाम से सेव कर लो और इसको सेव कर लो। और क्या अब क्या करना है, इसको बंद कर लो। ठीक है, मैं सब बंद कर देता हूँ, कोई भी चीज ये भी बंद कर देता हूँ। कुछ खुला हुआ नहीं है, देख लो आप। अब क्या करना है, इसको रन कर, बस इसको रन कर दो। देखो तो ये मेरा गिटहब विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया, गिटहब डेस्कटॉप खुल गया, गिटहब डेस्कटॉप खुल गया, विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया, मोंगोडीबी कॉम्पस खुल गया। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं अपना मोंगोडी सर्विस का, ये रहा मोंगोडी सर्विस भी खुल गया। और ये सभी कमांड यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं कि क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ है। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अपने अलग अलग स्क्रिप्ट्स बना लेता हूँ, अलग अलग बैट फाइल्स, और एक क्लिक पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ सबको। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।